त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, नहीं गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, उसमें ए डी बी ई और सी एल तीनों त्रिभुज की माध्यिकाएं होगी। जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड, इसे जी से दर्शाते हैं। गुरुत्व केंद्र या केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। इस डायग्राम को बना लें। गुरुत्व केंद्र जी प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। यानी AD को बांट देगा AG अनुपात GD 2:1। BE को गुरुत्व केंद्र बांटेगा BG अनुपात GE 2:1 और CF का विभाजन करेगा CG अनुपात GF 2:1। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज के शीर्ष को गुरुत्व केंद्र जी से मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में बांटता है। यानी AP अनुपात PG 3:1 होगा। इसी प्रकार BQ अनुपात QG 3:1 और CR अनुपात RG 3:1। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु तथा गुरुत्व केंद्र जी को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12 भाग होता है। जैसे इसमें कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज FGE का एरिया बराबर त्रिभुज GEB का एरिया बराबर त्रिभुज FGD का एरिया। पूरे त्रिभुज ABC का एरिया डेल बटा 12वां भाग होगा।
त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल के वर्गों का योग का तिगुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होता है। 3ab² + bc² + ca² बराबर होगा 4ad² + be² + cf²। अपोलो नियम प्रमेय से माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना। नेक्स्ट हेडिंग। ये कोई त्रिभुज है ABC, AD BE और CF। तो AD बराबर होगा 1/2 √2 b² + 2 c² - 2 होता है, उसको घटा लेते हैं c²। BE बराबर 1/2 √2 a² + 2 c² - b²। CF बराबर 1/2 √2 a² + 2 b² - c²। कुछ इम्पोर्टेंट रूल। समद्विबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही रेखा पर होते हैं। जहाँ AB बराबर क्या है, AC है, तो सभी केंद्र एक ही रेखा पर, इसी पर O, I, S और B। दूसरा, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, संरेखीय होते हैं। यही O होगा, I होगा, S और G। नेक्स्ट प्रमेय आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या फिर थेलस प्रमेय। क्या होती है थेलस प्रमेय? किसी भी त्रिभुज के किसी भी कोण का कोणार्थक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं होती हैं। जैसे यह हमारा कोई त्रिभुज है ABC, इसमें कोई भी कोण का कोणार्थक, कोण A का कोणार्थक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं। कोण A/2 और कोण A/2।
तो बी डी अनुपात बी सी होगा ए बी बटा ए सी। क्वेश्चन, किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाएं ए बी बी सी एवं ए सी, ए बी ए सी एवं बी सी 10, 14 एवं 6 है। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में तीन भुजाएं ए बी ए सी एवं बी सी क्रमशः 10, 14 एवं 6 सेंटीमीटर है, तो बी डी एवं डी सी भुजाओं की लंबाई क्या होगी? यही होगा। दोबारा से बनाए इसको, बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, 10 बटा 14 बराबर बी डी बटा डी सी, यानी 5:7। अब जो प्रश्न में दिया गया वो ऊपर, बी डी हमें निकालना है। प्रश्न में दिया गया 6, अपने अनुसार आया 12 नीचे। गुणा में जो भी चाहिए, पहला चाहिए यानी बी डी चाहिए तो 5, 6 बटा 12 यानी आधा, तो 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर। डी सी प्रश्न में दिया गया है कि पूरा रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का। अपने अनुसार दोनों को जोड़ने पर 5 और 7 जोड़ने पर 12, गुणा में जो भी चाहिए डी सी चाहिए यानी 7, तो 6 बटा 12 आधा, 7 का आधा 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। एक अंतर किस किस में? लंब के अंदर में और परिकेंद्र में। समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण भी क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर लंब के अंदर क्या होता है? तीनों शीर्ष लंब, तो कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री होना जरूरी है। परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। इसमें कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। बी डी बराबर होगा ए बी गुणा बी सी बटा ए सी, या फिर बी डी बराबर रूट ए डी डी सी, और इसमें बी डी बराबर या फिर बी एस बराबर ए सी बटा 2। लंब केंद्र होता है समकोण बी पर, और परिकेंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसी में त्रिभुज में सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी। तो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? यदि दिए गए दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं एवं तीनों संगत कोण समान हो तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। जैसे एक त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज डीईएफ, इसमें तीनों भुजाएं समान है, ए बी बराबर तीनों संगत भुजाएं, तो तीनों संगत कोण समान हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ए बी डी ई के समान, बी सी ई एफ के समान और ए सी डी एफ के समान। संगत कोण कोण ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर एफ। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। सर्वांगसमता के नियम, पहला नियम सास का नियम, ऐसे एस का नियम, साइड एंगल साइड रूल, भुजा कोण भुजा नियम। लेकिन यदि दिए गए दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समान हो एवं इनके बीच अंतरित कोण भी समान हो तो इन्हें हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, दो संगत भुजाएं समान हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में दो संगत भुजाएं समान हो, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ एवं इनके बीच अंतरित कोण भी समान हो, कोण ए बी ई बराबर कोण डी ई एफ, तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। सर्वांगसमता का दूसरा नियम एंगल एंगल साइड रूल, आस का नियम, कोण कोण भुजा नियम। इसकी परिभाषा लिखें। यदि दिए गए दोनों त्रिभुजों में
दो संगत कोण समान हो, यदि दिए गए दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण समान हो एवं एक संगत भुजा भी समान हो, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। कोण ए बी, यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर है कोण बी, कोण बी बराबर कोण ई और संगत भुजा ए बी समान है इसके डी ई के, तो एंगल एंगल साइड रूल से भुजा कोण कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीई एफ के। कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज होता है उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान। तो नोट करके लिख दें, सर्वांगसम त्रिभुजों के परिमाप एवं क्षेत्रफल समान होते हैं। तीसरा नियम साइड 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 रूल, भुजा 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 नियम। इसकी परिभाषा लिखें, यदि दिए गए दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समान हैं, यदि दिए गए दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समान हैं, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। त्रिभुज डायग्राम बनाए, फिर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीई एफ में तीनों संगत भुजाएं ए बी समान है डीई के, बीसी बराबर ई एफ और एसी बराबर डी एफ। तो भुजा 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 नियम से, एस 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 नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा कौन से त्रिभुज के? डीई एफ के। चौथा नियम आरएचएस का नियम, राइट एंगल हाइपोथाइलिस साइड रूल, समकोण कर्ण भुजा नियम। यदि दिए गए दो त्रिभुजों में एक संगत कोण समकोण है एवं कर्ण समान है तथा एक संगत भुजा भी समान है, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। जैसा कि डायग्राम में है, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज डीईएफ। दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ में संगत कोण समकोण
कोण बी बराबर कोण ई, समकोण यानी 90 डिग्री। कर्ण समान AC बराबर DF, हाइपोथेनिक। और एक संगत भुजा भी समान BC बराबर EF। तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज राइट एंगल हाइपोथेनिक साइड रूल से, RHS नियम से, दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के परिमापन क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। सर्वांग समता के परिणाम। पहला परिणाम, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के दोनों कोण भी समान होंगे। कैसे? देखें, एक त्रिभुज ABC है, उसकी दो भुजाएं यदि हमें समान दे रखी हैं, AB बराबर क्या दिया गया है? AC दिया गया है। तो सामने के कोण B बराबर कोण C, ये क्या होंगे? समान होंगे। यह हमें सिद्ध करना है। देखिए, हमने इसमें एक रचना की, एक लंब डाला AD, ठीक है। तो AD लंब खींचता है किसके ऊपर? BC के ऊपर। यह रचना है। अब दो त्रिभुज बन गए, एक तो त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ADC में, या फिर ADC में, ACD बोल सकते हैं। संपूर्ण समान है। कोण ADB बराबर कोण ADC, समकोण। कर्ण समान है, AB बराबर AC, हाइपोथेनिक। भुजा समान है, AD बराबर AD, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि RHS नियम से, राइट एंगल हाइपोथेनिक साइड रूल से, दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACB के। और सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण B और संगत कोण C क्या होंगे? समान होंगे। संगत भुजाएं भी समान होती है, BD बराबर BC। सर्वांग समता का नेक्स्ट रिजल्ट, दूसरा परिणाम, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो इस प्रकार बने चारों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे एवं इनका क्षेत्रफल भी समान होगा और पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा भाग होगा। देखें, एक त्रिभुज ABC है, उसमें तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु
को मिलाने से बने चारों त्रिभुज, त्रिभुज ए एफ ई सर्वांगसम होगा, त्रिभुज एफ ई बी के सर्वांगसम होगा, त्रिभुज एफ बी डी के और सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के। और इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। सर्वांगसम है तो परिमाप और क्षेत्रफल समान होते हैं। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा, क्योंकि 4 समान टुकड़े हो गए। त्रिभुज ए एफ ई का एरिया बराबर त्रिभुज एफ ई बी का एरिया बराबर त्रिभुज एफ बी डी का एरिया बराबर त्रिभुज ई डी सी का एरिया बराबर पूरे त्रिभुज ए बी सी का एरिया डेल बटा 4। तीसरा परिणाम सर्वांगसमता का, त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों या तीनों माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज के परिमाप से छोटा होता है। ए बी सी तीनों शीर्ष लंब ए डी बी ई और सी एफ, तो शीर्ष लंब है तो लंब केंद्र होगा ओ होगा, ओ टू सेंटर होगा। ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ का मान छोटा होगा त्रिभुज के परिमाप से, भुजाओं की योगफल से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योगफल भी छोटा होता है। ए डी बी ई और सी एफ माध्यिकाएं हैं तो ये गुरुत्व केंद्र की होगा, ग्रेविटी सेंटर होगा। ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ छोटा होगा त्रिभुज के परिमाप से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे सर्वांगसमता के 3 परिणाम थे। इसके बाद में त्रिभुज में नेक्स्ट चैप्टर समरूपता, सिमिलरिटी।